हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। अब हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। ठीक है ना। देखिए, फुल वेव रेक्टिफायर जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड्स होते हैं। अगर डायग्राम क्लियर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको डायग्राम कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर सबसे पहले तो दो डायोड होते हैं। ठीक है। अब जरा इसका एक बार सर्किट डायग्राम मैं अलग से बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, एक ट्रांसफॉर्मर ले लिया हमने। वर्किंग बड़ी आसान है, जिसको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस आता है वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक डायोड यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है ना, और एक दूसरा डायोड यहाँ लगा दिया। यहाँ से मैं रेजिस्टेंस लगा करके मेरी आउटपुट ले लेता हूँ। तो ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगी वो मेरी आउटपुट पे चली जाएगी। ठीक है। अब देखिए, हम इसकी ज़रा वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में क्या होगा, लेट अस सपोज ये मेरी AC साइकिल आ गई। ये मान लो डायोड D1 है, ये मान लो डायोड D2 है। अब देखो, AC साइकिल आई तो इस पर मान लो पहले पॉजिटिव आ गया तो नीचे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब देखिए क्या होगा, इस डायोड D1 के पी को पॉजिटिव मिल गया, इस डायोड D2 के पी को नेगेटिव मिल गया। तो D1 किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में, और D2 किस में हो गया, रिवर्स बायस में। ये किसके लिए आया, पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो सारा करंट मेरा D1 से फ्लो होगा और कहाँ चला जाएगा, आउटपुट पे। अब देखिए, नेगेटिव साफ आ गया। अगर मेरे पास में मान लीजिए नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया है, नेगेटिव हाफ साइकिल आते ही इसको तो मिल जाएगा नेगेटिव, नीचे वाले को क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। अब मेरा D1 किस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में, और D2 किस में चला जाएगा, मेरा फॉरवर्ड बायस में, फॉर नेगेटिव साइकिल। इस बार क्या होगा, सारा करंट नीचे वाले की वजह से फ्लो होगा और ऊपर चला जाएगा रेजिस्टेंस में। पर इस सर्किट के साथ, इस सर्किट अरेंजमेंट के साथ एक प्रॉब्लम। क्या थी प्रॉब्लम, देखो, ये है मान लीजिए मेरे पास में मेरा रेजिस्टेंस। जब पॉजिटिव साइकिल आया तो मेरा करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, और जब नेगेटिव साइकिल आया तो मेरा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो देखेंगे अगर आप, तो करंट की डायरेक्शन बदल रही है, मतलब पोलैरिटी बदल रही है। तो ये मुझे DC आउटपुट नहीं मिली। ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ और तरह से सर्किट को डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सर्किट की डिज़ाइनिंग कुछ ऐसे कर ली। ये मान लीजिए मेरा ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है। इधर पहला डायोड और इधर दूसरा डायोड। मैंने आउटपुट यहाँ से नहीं ली, बल्कि मैंने इसके बीच से ले ली बिल्कुल। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल टैप। ठीक है ना। इस बार मैं आउटपुट यहाँ से ले रहा हूँ, ये मेरा लोड रेजिस्टेंस आउटपुट लेने के लिए। अब देखिए क्या होगा। अब मान लीजिए अगेन वर्किंग वही, साइकिल आ गया पॉजिटिव नेगेटिव। पहले यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया। डायोड D1 मेरा पॉजिटिव, D2 मेरा क्या हो गया, नेगेटिव। तो D1 मेरा किस में चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, और D2 किस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में, पॉजिटिव साइकिल के लिए। अब मेरा यहाँ से करंट फ्लो होगा और ये ऐसे जाएगा इसमें। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं। अगले में मैंने क्या कह दिया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया यहाँ पर, पॉजिटिव आ गया यहाँ पर। अब मेरा नेगेटिव साइकिल के लिए D1 किस में चला गया, रिवर्स बायस में, और D2 किस में चला गया, मेरा फॉरवर्ड बायस में, फॉर नेगेटिव साइकिल। अब D1 मेरा रिवर्स बायस में है, D2 मेरा फॉरवर्ड बायस में है। तो करंट मेरा यहाँ से फ्लो होगा और ऐसे चला जाएगा। अगर आप देखें तो ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है, करंट की डायरेक्शन सेम है। इट मीन्स अब मुझे एक ही पोलैरिटी में करंट मिलेगा। ठीक है ना। तो इसको हम सेंट्रल टैपिंग बोलते हैं। सेंटर से टैप कर दिया, सेंट्रल टैप। और इस ट्रांसफॉर्मर का नाम है सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। अब देखिए, वेवफॉर्म बनाते हैं इसकी। वेवफॉर्म देखिए, ये मेरे पास में इनपुट साइकिल है, तो ये तो मेरी होगी इनपुट वेवफॉर्म। ठीक है ना। ये मेरी इनपुट दे रही है। अब पॉजिटिव आया, ठीक है ना, पॉजिटिव। इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, इस वेवफॉर्म को चाहे आप भूल जाएं। ठीक है। मैं इसके लिए आपका थोड़ा सा यहाँ पे मिटा भी देता हूँ एक बार इसको। ओके, सॉरी। ठीक है। तो ये तो इनपुट है, ये है आपकी आउटपुट। तो इनपुट में मान लीजिए यहाँ पर आया पॉजिटिव, तो डायोड D1 किस में हो गया था, पॉजिटिव आती है फॉरवर्ड बायस में, तो D1 की वजह से आउटपुट आ गई। अब ये आ गया नेगेटिव, नेगेटिव आती है, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में हुआ था, D2। नेगेटिव साइकिल में D2 है, फॉरवर्ड बायस में देखो, तो D2 की वजह से आउटपुट आ गई। फिर पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर आप यहाँ पर आउटपुट पर देखें तो मुझे एक ही पोलैरिटी की आउटपुट मिल रही है, और दैट इज़ ओनली पॉजिटिव पोलैरिटी। इट मीन्स मेरा जो DC है, सॉरी जो AC है वो कन्वर्ट हो गया DC में। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम मेरे पास में और रह गई है। ठीक है ना। मैं यहाँ एक बार इसको मिटा देता हूँ और उस छोटी सी प्रॉब्लम का हम डिस्कशन करते हैं कि वो छोटी सी प्रॉब्लम क्या रह गई है।
अगर आप लोगों ने डीसी देखा हो तो आप लोगों ने डीसी देखा होगा ऐसे स्ट्रेट, कि डीसी तो ऐसे स्ट्रेट होता है, और हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो आ रही है ऐसे, ठीक है ना। तो ये डीसी तो है, पर इस डीसी का नाम है फ्लक्चुएटिंग डीसी। फ्लक्चुएट कर रही है, फड़फड़ा रही है, स्ट्रेट नहीं है। और इसी करंट का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल करंट। दोनों ही नाम इसी के हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, फ्लक्चुएटिंग डीसी या यूनी डायरेक्शनल करंट, ये भी अपने किसी काम के नहीं। तो हमें अगर हम देखें तो ये डीसी तो है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, पोलैरिटी सेम है, पर साथ में इसके अंदर क्या है, एसी भी है, क्योंकि ये बार बार क्या कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है ना। एसी यही तो थी, ऐसे जाएगी घटेगी ऐसे जाएगी, तो इसके अंदर दोनों कंपोनेंट है, डीसी एज वेल एज एसी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें इसका एसी कंपोनेंट नहीं चाहिए, हमें इसका डीसी कंपोनेंट चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अभी हम डीसी कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। चलिए ज़रा डीसी कंपोनेंट की बात करते हैं। देखिए जब हमारे आउटपुट करंट में डीसी एज वेल एज एसी दोनों कंपोनेंट हों, तो जो एसी कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं रिपल, ठीक है ना। कोई आपसे पूछे व्हाट इज रिपल, तो आप कहेंगे एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए डीसी करंट इज नोन एज रिपल, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, इन रिपल्स को फिल्टर आउट करना है, इन रिपल्स को हटाना है। मेरे पास में अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ऐसे है, वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, मुझे इनमें से एसी कंपोनेंट को हटाना है, सिर्फ डीसी रखना है, ठीक है ना। ठीक है, रिपल। अब देखिए एक डेफिनेशन आती है, व्हाट इज रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या है, तो देखिए रिपल फैक्टर कुछ नहीं है, इट इज़ द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट टू द DC कंपोनेंट, एवरेज वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट, ठीक है। RMS वैल्यू आपने 11th क्लास में पढ़ी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, ठीक है। ये होता है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, अंडर द रूट IRMS डिवाइडेड बाई IDC का स्क्वायर और -1। अब देखिए ये फॉर्मूले का जो प्रूफ है वो अपने सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, यह है रिपल फैक्टर के लिए, ठीक है ना। चलिए अब बात आती है कि हम इन रिपल्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं। इन रिपल्स को हटाने के लिए हम फिल्टर सर्किट्स का यूज़ करते हैं। कोई आपसे पूछे व्हाट आर फिल्टर सर्किट, तो आपको कहना दीज आर दो सर्किट विच आर यूज टू रिमूव रिपल्स फ्रॉम द आउटपुट करंट। आउटपुट करंट से जो रिपल को रिमूव कर देते हैं, यानी कि ये सर्किट आपका इस फ्लक्चुएटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, प्योर डीसी, ठीक है ना। फिल्टर सर्किट्स, 3 तरह के फिल्टर सर्किट आपके पास में अवेलेबल होते हैं। ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं अभी आपको, ये जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके क्लियर हो जाएंगे। एक फिल्टर सर्किट है एल ओनली बोलते हैं, एल का मतलब है इंडक्टर ओनली, अभी नहीं पढ़ेंगे ये, जब ये इंडक्टर टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। एक है सी ओनली, सी का मतलब है कैपेसिटर ओनली, और एक होता है आपका पाई फिल्टर, ठीक है ना। पाई फिल्टर में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों होते हैं, तो मैं अभी आपको ये पढ़ाऊंगा नहीं, ये जब मैं इंडक्टर कैपेसिटर और ये पढ़ाऊंगा तभी उसी के साथ हम इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो फिल्टर सर्किट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक रिपल फैक्टर है आपके पास में, रेशियो ऑफ RMS ऑफ AC करंट टू द एवरेज ऑफ DC कंपोनेंट। रिपल क्या होते हैं, AC कंपोनेंट जो DC में प्रेजेंट है उसको हम रिपल बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक और डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सॉरी, एक डायग्राम और मैं यहाँ स्क्रीन पर आपके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये रहा वो डायग्राम, ठीक है। आपको करना क्या है, देखिए आपको इस डायग्राम से ये आउटपुट वेरीफाई करनी है कि आउटपुट कैसे आएगी, ठीक है। इस रेक्टिफायर को हम बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, आपकी कॉपियों में बना होना चाहिए। वर्किंग सेम है फुल वेव रेक्टिफायर की तरह, आपको बस ये आउटपुट वेरीफाई करनी है, यानी कि आपको ये लिखना है यहाँ पर
यहाँ पर ये आउटपुट D1 D2 की वजह से आई है या अकेले D1 की वजह से या D3 की किसकी वजह से आई है, तो ये D1 है, ये D2 D3 D4। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।